पार्टनरशिप चैप्टर की एक थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूं मैं आपको। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हमको बनाना होगा जनरली क्वेश्चंस में। ठीक है, समटाइम्स जर्नल एंट्रीज भी आ जाती है इस चैप्टर से, तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली क्वेश्चंस में होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक पार्टनर का लोन अगर दे रखा है, किसी एक्सटर्नल पार्टी का लोन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस विच इज गिवन इन लायबिलिटी साइड, जर्नल रिजर्व, समटाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस असेट साइड में गिवन होता है, इसके साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको इसका ट्रीटमेंट कहाँ करना है। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसकी डिफरेंट केसेस रहते हैं, तो कोई सा भी केस आपके क्वेश्चन में एड ऑन होकर के आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन प्लेस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए कि हम असेट्स को सेल आउट करके जितनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनका पेमेंट करते हैं, तो असेट्स को हम सेल आउट करके अमाउंट को रियलाइज करते हैं, इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को वाइंड अप कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन आवर बिजनेस एक्टिविटीज और वो फाइनल सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी तो बैलेंस शीट की हेल्प से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले हम बात करें अगर असेट साइड की, तो असेट्स में इधर कैश और बैंक बैलेंस गिवन होता है। अगर सिर्फ कैश बैलेंस गिवन होगा तो आप कैश अकाउंट बनाओगे, सिर्फ बैंक बैलेंस गिवन होगा तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे। समटाइम्स कैश और बैंक दोनों बैलेंस गिवन होंगे तो आप बैंक अकाउंट बनाओगे, और बैंक अकाउंट में आप बैंक की बैलेंस को तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश का जो बैलेंस होगा वो टू कैश आप डेबिट साइड में ही लिख दोगे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट मैंने तब लिखे हैं जब कैश और बैंक दोनों बैलेंस है। सिर्फ बैंक बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप बैंक में लिख दोगे। उसके बाद जितनी भी एसेट्स हैं लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको हम मार्केट में सेल करने की कोशिश करेंगे, तो डेबिट साइड में हम सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स। ओके, ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स विल बी आवर फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सबसे पहले आप ट्रांसफर कर लेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना होगा, कभी कभी डेटर्स के नीचे लेस प्रोविजन लिखा होता है, तो आप डेटर्स की फुल वैल्यू को डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट साइड में सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सिर्फ ट्रांसफर होगा, फर्दर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको पेमेंट नहीं करना है किसी को। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को सिर्फ ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में, और डेटर्स की फुल वैल्यू को डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटर्स 40,000 और लेस प्रोविजन 2,000 गिवन है और अमाउंट कॉलम में 38,000 है, तो आप 38,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं करने जा रहे हो, 40,000 को आप ट्रांसफर करोगे टू डेटर्स और बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। ठीक है, फिर जो भी आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी होगा रिगार्डिंग डेटर्स आप उसे फॉलो करोगे, कितना भी जो भी रियलाइज हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। तो सन्ड्री एसेट्स आपने ट्रांसफर करी एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये चार चीजें होती हैं जिसको आपको ट्रांसफर नहीं करना है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ये आपका प्रीवियस ईयर के लॉसेस है। ऐसी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है बेटा, वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर दोगे, डेबिट साइड में ट्रीटमेंट लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो रेशियो गिवन होगा उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर आपके क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा होगा तो उसको भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करोगे, इसको कहते हैं कि हम इसे राइट ऑफ कर रहे हैं, दीज आर लॉसेस, ये पार्टनर्स में हमने ट्रांसफर कर दिए। ठीक, असेट साइड समझ में आ गई। फिर उसके बाद आते हैं लायबिलिटीज साइड में। लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होते हैं,
कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरली क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है, मतलब लायबिलिटी साइड में अगर आपका कैपिटल का बैलेंस गिवन है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, यू विल राइट दैट बैलेंस इन क्रेडिट साइड। बट समटाइम्स किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस असेट साइड में गिवन होता है, किसी किसी क्वेश्चन में किसी एक पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो असेट में गिवन होता है तो वो डेबिट बैलेंस है। असेट में अगर बैलेंस लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल का तो वो डेबिट बैलेंस है, वो फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे सबसे ऊपर, टू बैलेंस बीडी, और जिस पार्टनर का भी होगा उसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन होती है जनरली क्वेश्चन में। तो अगर कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, तो ये तो नॉर्मल रिजर्व्स हैं, इनको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड, ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू पार्टनर। रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, ये पैसा बचाया होता है प्रॉफिट में से, इसलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा आती है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का आपको पेमेंट करना है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज विल कम इन क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिख देता हूं मैं यहां पर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, है ना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपने ट्रांसफर कर लिया। अब बैलेंस शीट में समटाइम्स लायबिलिटी साइड की ही हम बात कर रहे हैं, समटाइम्स पार्टनर का लोन गिवन होता है। सपोज ए इज योर वन ऑफ द पार्टनर और एज लोन इज गिवन, तो ए इज लोन, ए इज वन ऑफ द पार्टनर, तो ये पार्टनर का लोन हुआ। अब पार्टनर का जो लोन है इसका ट्रीटमेंट आप रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करोगे। पार्टनर्स के लोन का आपको पेमेंट करना है तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसकी पोस्टिंग आप बैंक अकाउंट में करोगे बाय एज लोन, राइट। अब समटाइम्स पार्टनर्स के किसी रिलेटिव का लोन दे रखा होता है, ब्रदर्स लोन, हाँ मिसेज लोन, या किसी थर्ड पार्टी से आपने लोन ले रखा है, तो वो वन ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब जब वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द लायबिलिटी इज इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सक्लूसिवली जो इंटरनल लायबिलिटीज है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं, एक्सक्लूसिवली जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आती हैं, बट पार्टनर का लोन जो होगा वो आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय एज लोन अकाउंट। ठीक, तो ये आपका पूरा लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में आफ्टर द बैलेंस शीट देयर विल बी फ्यू एडिशनल इंफॉर्मेशंस। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट कर लिया अब आपने सब जगह, तीनों अकाउंट आप साथ साथ बनाना, तीनों अकाउंट साथ साथ बनाना, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स में जो भी कुछ दे रखा है उसकी पोस्टिंग इन तीनों जगह कहीं ना कहीं आ जाएगी। ये आप मेक श्योर करना, कहीं ना कहीं पोस्टिंग उसकी आ जाएगी, हर चीज की पोस्टिंग कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद आपको दे रखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जनरली जो सन्ड्री एसेट्स आपकी हैं उनको आपने रियलाइज करना है। तो जब आप रियलाइज करेंगे तो ये तो ट्रीटमेंट हुआ पहला ट्रांसफरिंग का, उसके बाद आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आपके पास अगर कैश बैलेंस है तो बाय कैश लिखेंगे, बैंक बैलेंस है तो बाय बैंक लिखेंगे, दोनों बैलेंस है तो चॉइस आपकी हो जाती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाय बैंक लिखेंगे और यहां पर आप पूरी डिटेल बना लेंगे कौन सी एसेट किस हिसाब से रियलाइज हो रही है। क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, तो अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो बाय बैंक के बजाय आप बाय एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट गिवन होती है वो आपको लिख देना है। ठीक, अब आ जाइए एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का भी बिल्कुल पेमेंट किसका कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फो में होता है। आप उसका पेमेंट, उसका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में टू बैंक, और जैसे जैसे गिवन होता है वैसे वैसे आप ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे असेट को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, इसी तरीके से कुछ लायबिलिटीज होती है उसको भी
उसके पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है, तो आप उसको डेबिट साइड में, सपोज बी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी चीज की, तो बी इज कैपिटल अकाउंट है ना, बीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इस तरीके से बीपी ब्रैकेट में लिख के, और जो भी अमाउंट होगा वो बुक वैल्यू पे ली है तो जो बुक वैल्यू है वो आ जाएगी, और अगर अमाउंट अलग है तो क्वेश्चन में गिवन होगा, वो इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जनरली पे हो रहे होते हैं, वो भी आप इस पूरी डिटेल, जो बैंक की डिटेल बना रहे होते हैं, टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखेंगे। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के डिफरेंट अलग अलग ट्रीटमेंट है, बहुत सारे केसेस हैं, उनको आपको अलग से तैयार करना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन अलग से आ सकता है। फिर आप क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट को क्लोज करोगे, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आपका लॉस आएगा। वही ट्रीटमेंट आपको यहां लिख देना, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो बेटे, उसके जस्ट नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है, रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आपका आ चुका है। यहां पर देखिए, रियलाइजेशन की हेल्प से बाकी के ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत सिंपल आ जाएंगे। अब आप डेबिट और क्रेडिट साइड को चेक करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। लाइक यहां पर जैसे इस पार्टनर ने ये टेक ओवर किया है, टू बीस कैपिटल बिल्स पेबल, तो ये ट्रीटमेंट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ले आओगे बाय रियलाइजेशन, और बी में अमाउंट लिख दोगे। सही है। अगर आपका प्रॉफिट आया हुआ है, बाय रियलाइजेशन ए और बी में अमाउंट आ जाएगा। कोई असेट अगर पार्टनर ने टेक ओवर करी हुई है समथिंग, सपोज लाइक दिस, तो टू रियलाइजेशन ए में अमाउंट आ जाएगा। अगर लॉस आया हुआ है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस आया हुआ है, तो आप वंस अगेन यू विल राइट टू रियलाइजेशन और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ऑपोजिट साइड में पोस्टिंग इस तरीके से आपको कर लेनी है। अगर यहां पर डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया हुआ है तब, और अगर क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट किया हुआ है तब, है ना, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा बस। ये तब करना है जब असेट्स और लायबिलिटीज को पार्टनर ने टेक ओवर किया होगा। ठीक। उसके बाद देखिए, रियलाइजेशन बन गया, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप जब क्लोज करेंगे तो अभी आपके क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएंगे, जो भी पेमेंट बनेगा वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन में हम शॉप को क्लोज कर रहे हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैंक, फाइनल बैलेंसेस आ जाएंगे। कभी कभी किसी पार्टनर की शॉर्टेज होगी तो आपको वहां ट्रीटमेंट बाय बैंक लिखना पड़ेगा, उतना पैसा उसको लाना पड़ेगा। जनरली एक्सेस अमाउंट होता है तो टू बैंक करके फाइनल पेमेंट होता है, और ये क्वेश्चन में आंसर गिवन होता है कि इतना अमाउंट आपने पे कर दिया। तो रियलाइजेशन बन गया, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल समझ में आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में माय डियर ट्रीटमेंट सिर्फ रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आते हैं। जितने डेबिट साइड में आपके पेमेंट्स होंगे, लाइक ये टू बैंक लिखा हुआ है आपने, इसकी पोस्टिंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में चली जाएगी बाय रियलाइजेशन। जैसे और ऐसी इसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपने पोस्टिंग करी है बाय बैंक, ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पेमेंट जैसे लिखा हुआ है तो बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। अगर कोई पार्टनर की शॉर्टेज हुई थी वो लेकर के आया हुआ है तो टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल लास्ट में मिल जाना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट का टोटल मिल जा रहा है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इसमें से कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए। पार्टनर्स लोन अकाउंट बता दिया मैंने आपको, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक्सटर्नल लोन अगर कोई होगा ब्रदर का या मिसेस का, वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह उसको ट्रीट करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आएगा और उसका आप पेमेंट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन में नहीं है तो आप पूरा अमाउंट पे कर दोगे। ठीक है। वैसे ही जितनी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स यू नो ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होंगी उनके रियलाइजेशन के बारे में अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो फुल अमाउंट आप रियलाइज करोगे। ये अभी रिसेंट एक चेंज हुआ है। ठीक है। बट इनटेंजिबल एसेट्स अगर हैं तो वो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, उसका अमाउंट आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो फिर उसके लिए मान लोगे कि कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, बट टेंजिबल एसेट्स की फुल वैल्यू आएगी यहां पर। ठीक है। तो एक्सटर्नल लोन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ हमारे स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, जैसे ये IFF है,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का सिर्फ एक ट्रीटमेंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, बस, नो अदर ट्रीटमेंट, सिर्फ ये ट्रांसफर हो जाएगा। आईएफएफ जनरली तब होता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होता है। याद करो एडमिशन रिटायरमेंट में पूरे मैंने आपको केसेस बता रखे। तो आईएफएफ डिसोल्यूशन में अगर होगा तो सिर्फ क्रेडिट साइड में आप उसको ट्रांसफर करोगे और कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस, मतलब जो लाइबिलिटीज में गिवन होगा ये आपका रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने बता दिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व को भी आप वही ट्रीटमेंट करेंगे, रिजर्व फंड को भी वही ट्रीटमेंट करेंगे, रिटेन अर्निंग को भी वही ट्रीटमेंट करेंगे। समटाइम्स असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट गिवन होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये बता दिया मैंने आपको, राइट ऑफ करना है। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर और लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या ट्रीटमेंट करना है। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के डिफरेंट केसेस हैं। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के जो डिफरेंट केसेस हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो हार्डली 2-3 मिनट्स की बनेगी उसमें बताता हूं। तो अब मुझे ये बताओ आपको कुछ समझ में आया?